सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो भी काम करें उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करें। कोई काम अगर आपको ज़रूरी लगता है तो जल्दी कर दें या फिर थोड़ी देर में करें। किसी घंटे की परवाह किए बिना वह काम यदि अभी किया जा सकता है तो अभी तुरंत करें। कोई भी काम जो करने लायक है और वह अच्छा करने लायक है तो आप उसे करके अपना भाग्य जरूर बना सकते हैं। कई लोग अपना व्यवसाय अच्छे से करके अपना भाग्य बना लेते हैं, वहीं उनके पड़ोसी ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं क्योंकि वह अपना काम आधा ही करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उद्देश्य, ऊर्जा, उद्यम, लगातार करने की कोशिश आवश्यक तत्व हैं जो किसी भी व्यवसाय को सफल बनाते हैं। किस्मत भी बहादुर व्यक्ति का ही साथ देती है और ऐसे लोगों की कभी मदद नहीं करती जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते। किसी को भी टाइम अप कहकर समय बिताने का इंतजार नहीं करना चाहिए। फालतू बैठे रहने से बुरी आदतें पनपती हैं और फिर लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अपने हिस्से का काम करें, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। एक बार रेगिस्तान में रात बिताने के समय हजरत पैगंबर मोहम्मद ने अपने थके हुए अनुयायियों के मुख से एक बात सुनी। उनके अनुयायी कह रहे थे कि हम अपना ऊँट खो सकते हैं पर पैगंबर पर विश्वास बनाए रखेंगे। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले अपने ऊँट को बांध दो, फिर ईश्वर या पैगंबर पर विश्वास रखो। आप अपने लिए जो कर सकते हो वह जरूर करो और फिर अपने भाग्य पर विश्वास रखो। अपनी शक्तियों का बिखराव मत करें। एक ही तरह के बिजनेस से जुड़े रहें और उसे सफल होने तक पूरी निष्ठा के साथ तब तक करें जब तक आप उसे छोड़ना न चाहें। यदि एक कील पर लगातार मारते रहेंगे तो एक दिन वह घर की दीवार में टंग जाएगी। जब किसी एक व्यक्ति का ध्यान किसी एक चीज़ पर लगा हुआ होता है तो उसका दिमाग मूल्य के अनुसार सुधार देता रहता है। वहीं अगर उसके दिमाग में दर्जनों विभिन्न चीज़ों ने कब्जा कर लिया तो उसका ध्यान अपने मुख्य बिंदु से हट जाएगा। बहुत सारे लोगों की उंगलियों से भाग्य इसी प्रकार फिसल जाता है क्योंकि वे एक समय में बहुत सारे धंधों में एक साथ लग जाते हैं। ऐसे 6 तरीकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी इच्छाएं वास्तविकता में परिवर्तित हो सकती हैं। अमीर बनने की इच्छा को वित्तीय रूप में परिणत किया जा सकता है। उसके 6 निश्चित एवं व्यावहारिक तरीके यह हैं। पहला, जितने पैसों की आप इच्छा कर रहे हैं अपने दिमाग में उतना पैसा फिक्स कर लीजिए। यह मत कहें कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आप अपनी राशि को निश्चित करें पहले। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि जितने पैसे आपको चाहिए उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, अपने लिए वह तारीख भी सुनिश्चित कर लें कि वह मनचाही राशि आपको इस तारीख तक चाहिए। चौथा, अपनी इच्छाओं के लिए एक नियत योजना बनाएं और जब एक बार शुरू हो जाए तो बाद में आप तैयार हो या ना हो, मूड हो या ना हो, उस प्लान को लगातार करने में लग जाएं। पांचवा, किसी एक जगह साफ तरीके से एक स्टेटमेंट लिखें कि आपको कितने पैसे चाहिए, उसे पाने की सीमा लिखें, उस पैसों के बदले में आप क्या देंगे यह लिखें
और साफ तरीके से अपना प्लान लिखें कि आपका प्लान क्या है जिसके द्वारा आप इतने पैसे कमाना चाहते हैं। यह सब कुछ एक नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए जिसे कि आप बार बार देखें। छठा तरीका है कि अपने इस लिखित स्टेटमेंट को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक सुबह उठने के बाद और एक सोने से ठीक पहले। और आप जब जब उसे देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको हर बार विश्वास होता रहेगा कि आप पैसा कमाने की तैयारी में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह जरूरी है कि आप उपर्युक्त 6 निर्देशों का पालन करते रहें। इससे आपको एक प्रज्वलित इच्छा आपकी मदद के लिए सामने आएगी। आपको स्वयं को यह बताने में, समझाने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप इसे पा सकते हैं। आपका उद्देश्य पैसा कमाना है और उसे पाने के लिए लगन से काम करते हुए आपको स्वयं को यह समझाना होगा कि आप उसे पा जाएंगे। कोई भी व्यक्ति तब तक हार नहीं सकता जब तक कि वह इस हार को स्वीकार न कर ले। मिल्टन के, महान लेखक मिल्टन के बारे में कहा गया है कि वे नेत्रहीन थे, मगर उन्होंने जो सपने देखे उन सपनों को उन्होंने असलियत में अपने काम और विचारों के जरिए तब्दील किया। किसी चीज़ की कामना करना और उसे पाने के लिए तैयार रहना एक अलग बात है। कोई भी किसी काम के लिए तुरंत तैयार नहीं हो जाता जब तक कि उसे विश्वास न हो कि वह उसे प्राप्त नहीं कर लेगा। इसलिए हमारे दिमाग में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विचार के लिए स्वतंत्र दिमाग का होना भी बहुत ज़रूरी है। बंद दिमाग वाले विश्वास, उत्साह या किसी भी मान्यताओं से प्रेरित नहीं होते। कोई भी एक काम करें तो वह पूर्णता के साथ करें। यह दुनिया आधे अधूरे काम में असफल लोगों से भरी पड़ी है। अपनी जिंदगी का यह नियम बना लें कि आपके हाथ से जो भी काम होकर जाए वह सर्वोत्तम हो। उस पर अपने सर्वोत्तम का ठप्पा लगा दें, श्रेष्ठता का ठप्पा लगा दें। आप जो भी चीज़ छुएं उसमें आपका एहसास हो। इसके लिए सर्वोत्तम मस्तिष्क की जरूरत होती है। अगर एक व्यक्ति एक बेहतर किताब लिख सकता है, एक अच्छा उपदेश दे सकता है या एक बेहतर कोई भी काम अगर कर सकता है तो चाहे वह अपना घर जंगलों के बीच में बनाए, दुनिया अपने आप उसके घर तक जाने का रास्ता खुद ब खुद बना लेगी। एक प्रसिद्ध कलाकार ने कहा है कि वह स्वयं को कभी निम्न स्तर की पेंटिंग देखने की अनुमति नहीं देते। कोई भी काम जो उनके स्तर से कम हो उससे अपरिचित रहना ही बेहतर है। और वह कहते हैं कि मैं अपने ब्रश से अपने आदर्श पेंटिंग को चित्रित करता हूँ और अपना सर्वोत्तम उसमें देता हूँ। बहुत सारे लोग समय की कमी को आधे अधूरे काम के लिए जिम्मेदार मानते हैं, पर जीवन की सामान्य परिस्थितियों में जो भी काम किया जा सकता है उसके लिए पर्याप्त एवं बहुत सारा समय है। जो अपने काम में हमेशा गुणवत्ता लाता रहता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में श्रेष्ठता के तमगे अपने आप जुड़ते जाते हैं। उसके काम में पूर्णता, संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। और जो काम हर काम सर्वश्रेष्ठ करता है उसे इन चीज़ों की कभी कमी नहीं होती। जब हम पूरी ताकत से अपना सर्वोत्तम देते हैं तो हमारा स्वभाव भी परिवर्तित होता है।